वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात कर रहे हैं ईगल रेयर 10 के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको ये समझाऊंगा कि एलोकेटेड बर्बन्स क्या होती हैं या एलोकेटेड विस्कीज क्या होती हैं, क्या प्रोसेस होता है एलोकेशन का, एंड कैसे आप अगर चाहो तो ये बॉटल्स ले सकते हो। तो यार बात ऐसी है, जैसे बर्बन्स तो यूएस में बनती हैं, सबको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बर्बन विस्कीज जो होती हैं वो यूएस में बनती हैं, स्कॉटलैंड में बनती हैं, आयरिश विस्की आयरलैंड में बनती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो वहां पे ना एक थोड़ा सा कल्चर कह सकते हो या ट्रेंड है कि कुछ विस्कीज ऐसी हैं जिनकी ना डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। या तो वो बन कम रही हैं, क्योंकि विस्कीज भी अच्छी हैं काफी, लेकिन या तो वो बन कम रही हैं, या फिर कुछ कंपनीज भी ऐसा करती हैं यार कि सप्लाई को थोड़ा सा लिमिटेड रखती हैं ताकि डिमांड बढ़ी रहे। ठीक है, फॉल्स डिमांड क्रिएट करती हैं, जो भी है, वॉट एवर द रीजन इज, जो अब केस है वो यही है। तो यार एक डिस्टिलरी जो बहुत फेमस है वो है बफलो ट्रेस, उन्हीं का ये प्रोडक्ट है ईगल रेयर। उनके और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो एलोकेशन प्रोसेस में ही मिलते हैं। जो स्टार्टिंग एक ब्रांड आता है वो बफलो ट्रेस के नाम से आता है, वो इंडिया में अवेलेबल है, आप ले सकते हो स्टोर्स पे। उसमें कुछ ऐसा खास ज्यादा एलोकेशन का कोई चक्कर नहीं है। ईगल रेयर आती है, उसके बाद फिर ब्लैंटन्स आती है, वेलर लाइनअप आता है। ईगल रेयर में भी 17 आती है, अब ये 12 में आने लग गई है तो 12 भी आती है। तो और काफी सारी बर्बन्स हैं, पैपी वैन विंकल आती है, बहुत फेमस है वहां पे। तो यार ये स्टोर का इशू नहीं है, मेजर तो डिस्टिलरी की तरफ से है। तो जैसे डिस्टिलरीज क्या करती है ना, स्टोर्स को कहती हैं कि हमारे पास यार इनकी ना लिमिटेड बॉटल्स ही अवेलेबल है या लिमिटेड स्टॉक है, आप अगर हमारे से जो दूसरे हमारे ब्रांड्स हैं जो ज्यादा डिमांड में नहीं है या जो नॉर्मल चलते हैं, जैसे मेरे ख्याल से इनकी एक एंशिएंट एज आती है, मेरे को एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, मतलब आप एग्जांपल के लिए ले लो कि कोई कंपनी कह रही है कि हम अगर आप हमसे ना 100 केस रेड लेबल के उठाओगे तो अब हम आपको 1 केस ग्रीन लेबल का दे देंगे। अब समझे थोड़ी सी बात, कि 100 पेटी रेड लेबल उठाओगे तो 1 पेटी ग्रीन लेबल की मिलेगी। ठीक है, अब 100 पेटी उठाना तो यार ठीक है, लेकिन वो सेल भी तो करनी है, कोई अपने पास स्टॉक करके तो रखनी नहीं है। अब 100 पे आपको 1 मिल रही है तो आपने 100 केसेस तो वो उठाए, तब आपको जाके 1 वो मिला। तो स्टोर्स क्या करते हैं, इनको ना डायरेक्ट उस पे नहीं रखते शेल्फ पे। ठीक है, डायरेक्ट एमआरपी लगा के एमआरपी के हिसाब से नहीं रखते हैं। एमआरपी पे नहीं रखते तो बताओ कैसे रखते हैं? या तो रेफरल प्रोग्राम चला लेते हैं कि रेफर करो हमें ये वो सब, या फिर लॉटरी सिस्टम रखते हैं कि आप हमारी स्टोर से $50 की आपने परचेज की तो आपको एक लॉटरी का टिकट मिल गया। तो आप 2000 बंदों ने परचेज किया तो हम 5 बॉटल्स निकालेंगे, जिसको मिल गई वो अपना पेमेंट करो और जाओ। ठीक है, फ्री नहीं है, उसमें भी पेमेंट करनी है। ठीक है, लॉटरी सिर्फ इतनी है कि आपको चांस मिल रहा है बाय करने का, फ्री कुछ नहीं मिलता भाई। एंड जो थर्ड प्रोसेस है वो ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह आप कर सकते हो कि जो हमारे या फिर जो रेगुलर कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं स्टोर के, जो रेगुलरली विजिट करते हैं, अपना स्टॉक वहीं से लेते हैं हमेशा। जैसे मैं किसी मान लो एक ही स्टोर पे जाता हूँ बार बार, हमेशा उन्हीं से लेता हूँ, एंड उनके पास एक बॉटल आती है तो वो मेरे को ऑफर कर देंगे कि यार आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। जनरल कोई पूछेगा कि यार वो पड़ी है तो नहीं। जैसे अब थोड़े दिन पहले किसी एक बॉटल के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ, इंडिया में भी। मैंने अपने जिनसे मैं लेता हूँ स्टॉक, उनको मैंने कॉल करके पूछा कि आपके पास अवेलेबल है, तो वो कह रहे हैं यार स्टॉक अभी नहीं आया, एक बॉटल कंपनी की तरफ से आई हुई है, रखी है स्टोर में, चाहिए हो तो ले जाओ। तो वो वाला सीन है। अब आधे स्टोर्स तो इसमें रह जाते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं कि ठीक है अपना कल्चर प्रमोट हो रहा है जो भी है, बट ज्यादातर क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो लोग इसको मार्कअप करके बेचते हैं, मतलब प्राइस बढ़ा के बेच रहे हैं। जैसे इस बॉटल का जो प्राइस है यूएस में वो $50 के नियर अबाउट है, $50 to $60 होगा। ठीक है, इंडिया के हिसाब से मैं कहूँ तो 6000 रुपए के आसपास की बॉटल होगी ये यूएस में, जो कंपनी सेल करना चाह रही है। लेकिन इशू ये है कि स्टोर्स इसको मार्कअप कर देते हैं। मार्कअप कितना करते हैं यार, 100, 150, $200 तक मार्कअप करते हैं, मतलब 15-20 हजार रुपए की। कंपनी तो 6000 की ही दे रही है उनको, पर वो 15-20 हजार की बेच रहे हैं क्योंकि उन पे स्टॉक लिमिटेड है, या फिर इतनी मेहनत लग रही है, कोई एलोकेशन में जा रहा है या फिर अपना लॉटरी सिस्टम में जा रहा है, तो उनको बहुत रेयर चांस मिल रहा है, तो उसको 1 बॉटल मिलती है, उनको नहीं पीनी होती, वो सोचते हैं कि मैं इसको किसी को दे के उनसे कैश ले लेता हूँ, तो वो क्या करते हैं 6000 की बॉटल ली एंड एज अ प्रॉफिट में 15-20 हजार की किसी और को दे देते हैं। तो एलोकेशन का मतलब ये था कि एक स्टोर पे आपको मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ बॉटल ही मिलेगी, वो आपको एलोकेट होंगी बॉटल, कि आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए तो ही वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप स्टोर पे गए, आपने पैसे दिए और आपने बॉटल ले ली, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना पड़ेगा, तो वो आपको एलोकेट होंगी। तो ये है सिस्टम। और जो मार्कअप वाली बात मैंने की, वो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ हुआ था ना इंद्रे दिवाली एडिशन है और पॉल जॉन क्रिसमस एडिशन में, कि 10,000 की बॉटल है लेकिन स्टोर वाले गुड़गांव वाले तो 1-1 लाख की बेच रहे हैं। वो वाला सीन है सिमिलर। ठीक है, कि कंपनी ने तो 8-10 हजार की दी है, लेकिन वो डिमांड इतनी बढ़ गई उसकी कि उसका प्राइस हाइक करना पड़ गया, क्योंकि बॉटल्स तो लिमिटेड ही है यार। अगर 10,000 के हिसाब से केस रखोगे तो कोई आके 1.5 लाख का पूरा केस ही ले जाएगा, तो आप उन्होंने 1 बॉटल रख दी तो वो 12-15 लाख की होगी, तो सबको चांस मिल जाता है। लेकिन जिनके लिए बनी है, जो सच में टेस्ट करना चाहते हैं, काफी लोग उसको मिस आउट कर देते हैं इस वजह से।
एंड ये तो फिर भी एक लिमिटेड है। ब्लैंटन्स की तो बहुत ही ज्यादा हाइप है, वो तो आप किसी भी स्टोर पर चाह के भी आप ढूंढ ही नहीं पाते हो वहाँ पे। तो इसकी वजह से ना जो अच्छी विस्कीज है वो थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लोगों की कलेक्शन में स्टॉक में रह जाती हैं। इसलिए जब ये आई थी मैंने इसको पहले ओपन किया, उसके बाद रखी कि यार ओपन रहनी चाहिए, बंद रहेगी तो फिर यार पता नहीं कब तक बंद ही रहेगी कि यार रखेंगे कभी संभालेंगे, या फिर कोई और मेरे को क्या देता कि यार मैं आपसे डबल ट्रिपल प्राइस में ले लेता हूँ। तो वो चीज नहीं करनी थी, तो मैंने कहा यार ओपन कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि इतनी हाइप बना रखी है असल में है क्या चीज। तो ये जो पर्टिकुलर बॉटल है ये मेरे को एलोकेशन प्रोसेस से नहीं मिली थी, ये मेरे को दुबई ड्यूटी फ्री से मिली थी। दुबई ड्यूटी फ्री पे ये अवेलेबल थी, कभी कभार किसी ड्यूटी फ्री पे अवेलेबल होती है, प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस वो लोग भी करते हैं, लेकिन स्टिल अवेलेबल थी। तो मैंने 2 बॉटल्स वहां से पिक की थी। तो जनरल एलोकेशन प्रोसेस का मैंने समझा दिया। अब इंडिया में एलोकेटेड बॉटल्स मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है। अभी मैं 2 दिन पहले कहीं पे था, उनके पास रखी हुई थी वेलर की स्पेशल रिजर्व, and our dram was like maybe 30 ml dram, 675 to 680 रुपीज काइंड ऑफ। उससे कंपेयर करो तो 15,000 रुपए की बॉटल पड़ती है। ऑल्दो वो एक बार या फिर उसमें थी लॉन्च में, बट स्टिल उतना वो डिजर्व नहीं करती। अगर आप वहां की बात करोगे तो फिर ख्याल से 2 या 3,000 रुपए की बॉटल होगी यूएस में वो। बट यहाँ वही अगर आप बाहर से भी कंपेयर करोगे तो आपको गोल्ड लेवल की प्राइसिंग के 4-5 हजार रुपए की विस्की की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग पड़ेगी। मतलब वाइल्ड टर्की एंड बफलो ट्रेस से एक्सपेंसिव थी वो, क्योंकि वो लिमिटेड बॉटल अवेलेबल है। उनपे एक ही बॉटल थी, वो भी बंद ही पड़ी हुई थी। तो यार ज्ञान बढ़ चुका है, ठीक है। इतना जो समझना था जिसने समझ लिया।